जय। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, उत्तरदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वैरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामदा, उत्तरदा, आजा, वामन प्रवृत्तिनी, इंद्रा, पापाकुशा, रमा, प्रमोदनी। और लोंड की 2 एकादशियों के नाम पद्मिनी और परमा है। बोले एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। शांतकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमृग्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की। एकादशी मात की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री भगवान जी बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजन राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों की में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अलकापुर नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा के लिए एक माली फूल लाया करता था। उसके विशालाक्ष नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प ले आया, परंतु कामस्थ होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हे मालिक का पता लगाओ कि वह अभी तक फूल क्यों नहीं ले आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, यह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कँपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महा क्रोध आया। उसने कहा कि हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कौड़ी को हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उसको देखकर वह हेमाली वहाँ गया और उसको प्रणाम करके उसके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षवान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर के कौड़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कौड़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ।
अंत आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक वरद बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमवाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजनी, योगिनी की कथा का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी महात्म की जय।